आगे साइंटिस्ट इसका जो 6th क्वेश्चन है वो देखिए। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखिए सोल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये दे रखी है। तो इसमें ऐसा करते हैं, जो आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स है इसको एक बार अलग कर लेते हैं। इक्वल टू अपना बचेगा यहाँ पे रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, आपको पता है, चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से। देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक्स से एक्स का स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास बचेगा वाई अपॉन एक्स। क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स बचेगा, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो होमोजीनियस कब होती है, जब अपने पास टोटल रिजल्ट वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ भी देखो वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो y है वो vx हो जाएगा। y को vx पुट करके सोल्व किया जाता है, तो y की जगह vx पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास तो देखिए d vx अपॉन dx हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू यहाँ 1 है, प्लस में y की जगह vx पुट करेंगे, vx x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v का स्क्वायर। क्या बचेगा, v का स्क्वायर बचेगा, प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास सिर्फ v बचेगा। तो यहाँ से देखो डेरिवेटिव करेंगे, आपका v एज इट इज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस में x आपका एज इट इज v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास यहाँ है वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में v। देखो इस साइड भी किसी ना किसी वैल्यू के अंदर ऐड हुआ है v, और इस साइड भी किसी ना किसी वैल्यू के अंदर v ऐड हुआ है, यानी कि सेम वैल्यू दोनों साइड ऐड हो रही है, तो सेम वैल्यू को काट सकते हैं। अपने पास क्या बचेगा, x इंटू डी वी पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। इस तरफ ये जो डी वी है ना, डी वी रखते हैं, इसके साथ में v वाली टर्म लेते हैं, ये जो वी स्क्वायर प्लस 1 इस साइड, तो देखो बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में किसके साथ में था, ये जो डी एक्स है यहाँ से अगर हम इस साइड भेजेंगे तो इसके साथ में तो मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल टू अब यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड आपको करना है इंटीग्रेशन, ये तो देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद कीजिए अपना होता है टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स यानी कि v इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स, प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, और आपको यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आपने y को vx पुट किया था तो v आपका क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस में c। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर देखना साइंटिस्ट, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको देखिए किस तरीके से नोट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। तो एक बार तो ऐसा करते हैं, वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इंटू डी वाई हो जाएगी। अब हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करते हैं, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करोगे तो डी वाई के साथ में ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगी, और डी एक्स के साथ में जो वैल्यू वाई स्क्वायर है ये ऊपर चली जाएगी। एक बार चेक कर लेना, देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ना। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पे देखना होता है कि जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, एक्स की जो हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के, एक्स की हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, तो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर तो अपने पास वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 1 हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास बचेगा वाई अपॉन एक्स, क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स बचेगा। यहाँ देखिए ये भी अपना वाई अपॉन एक्स है, यहाँ भी वाई अपॉन एक्स है, तो अपना टोटल रिजल्ट वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ चुका है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करते हैं, इसके अंदर वाई की जगह वी एक्स पुट करते हैं। लेट मान लेते हैं कि आपका जो वाई है वो वी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरफ अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स पुट करोगे तो वी एक्स अपॉन एक्स करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, अपने पास बचेगा वी का स्क्वायर, क्या बचेगा, वी का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ 1 प्लस वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, वी बचेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, वी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वी आपका एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस में एक्स एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास है वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो यहाँ से आपके पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये जो इस तरफ प्लस का वी है इस तरफ आएगा तो माइनस का वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं 1 प्लस वी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ तो आपके पास वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 प्लस वी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, v इंटू 1 करोगे v हो जाएगा, प्लस में v इंटू वी करोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट रहेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो v स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का v, क्या बचेगा, माइनस का v अपॉन ये 1 प्लस वी बचेगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, v वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और x वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। x इंटू 1 प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का v इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब 1 प्लस वी इंटू डी वी, ये जो माइनस का v है इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसके डिवाइड में कर देंगे माइनस का v, माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू इस तरफ डी एक्स है, ये जो x है यहाँ से उठा के इसके डिवाइड में कर देंगे। अब दोनों साइड हमें करना होता है इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन करेंगे, देखो सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे 1 अपॉन वी हो जाएगा, 1 अपॉन वी हो जाएगा, प्लस में v अपॉन वी करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और इसका हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तो देखिए अपने पास माइनस का रिजल्ट आएगा, टोटल में 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में log v, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो v हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log ऑफ x, और आप लगा सकते हो प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो v की वैल्यू भी पुट कर सकते हो डायरेक्ट। थोड़ा सा आपको देखो और इजी तरीके से करवाता हूँ, ये अपना हो जाएगा माइनस का log v माइनस का v इक्वल टू, ये अपना है log x प्लस में c है। आप ऐसा करना, ये जो c है ना वो लास्ट में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, c को लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो log x क्या है, log x, इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, प्लस में log v हो जाएगा, प्लस में v हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b, इसकी वैल्यू होती है log ab, इकट्ठा log रखेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ ab यानी कि xv, log ऑफ xv हो जाएगा, और प्लस में ये v है इक्वल टू आपका 0 है। आप इक्वल टू सी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू सी बोल सकते हो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सी ऐड किया था ना तो यहाँ पे सी चल रहा है साथ में, तो प्लस में सी लिख सकते हो। अगर आप लास्ट में सी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
टोटल सॉल्यूशन आपका डिपेंड करेगा कि आप सी को कहाँ ऐड करते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरफ ऐड करना चाहो वो भी बेस्ट है। अब देखो ये तो log x भी हो गया। अब आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स। देखो v की वैल्यू पुट करेंगे y अपॉन एक्स, log x v की वैल्यू y अपॉन एक्स हो जाएगी, प्लस में v है इक्वल टू 0 प्लस c करोगे c, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा log y, क्या बचेगा log ऑफ y प्लस में v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू c, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।